अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत हो? मज़े में हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज कोई मालूमात आप लोगों को देना था यूरोप के बारे में। जो लोग भी यूरोप आना चाहे तो बिल्कुल अब भी आ सकते हैं और थोड़ा बहुत कमा भी सकते हैं। मगर आने से पहले क्या क्या चीज़ें उन लोगों के पास होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो आपके पास होना चाहिए, फिर आप यूरोप में एंटर होगे। जो तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि आप लीगल आ रहे हो, अनलीगल आ रहे हो, डंकी लगा के आ रहे हो या दूसरे रास्ते से आ रहे हो। जिस रास्ते से भी आ रहे हो, यूरोप में आना क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों के पास होना चाहिए, मैं ये आप लोगों को अभी बता देता हूँ। क्योंकि मैं तकरीबन पिछले 11-12 साल से जब ऑस्ट्रिया में रह रहा हूँ, वियना में, तो किन किन चीज़ों की इंसान की ज़रूरत होती है यूरोप के लिए, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं, काम के वीज़े पे आ रहे हैं, अगर आप डंकी लगा के आ रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं। जिस तरह से भी आप आ रहे हैं, यूरोप में पहुँचे, तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो आपके पास हो गए। तो सबसे पहला ज़रूरी जो है आपकी ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस इस तरह नहीं खाली आप ड्राइविंग लाइसेंस बना दे, आपको गाड़ी चलाना नहीं आए, आपको बाइक चलाना नहीं आए, आपको साइकिल चलाना नहीं आए, सिर्फ लाइसेंस आपके पास पड़ा हो। तो उस तरीके से अगर आप आ भी जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उस लाइसेंस का। आप गाड़ी चलाना सीख ले अच्छी तरीके से, फिर अपना ओरिजिनल लाइसेंस बनवा दें। आप जिस मुल्क में भी हो तो अपना ओरिजिनल लाइसेंस बना के फिर आप यूरोप आके, जैसे आप यूरोप पहुंचोगे दूसरे दिन आपको काम मिल जाएगा, अनलीगल आपको काम मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो अपना ख़र्चा मर्चा निकाल सकते हो कुछ घंटे काम करके। मेरे ख्याल से अब यूरोप के पूरे जगह में ड्राइविंग लाइसेंस होना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस साइड में भी अगर आप चले जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है आपके पास। अगर आप कहते हैं नहीं मैं उधरी जाके उधरी कर लूँगा, उधरी से पढ़ लिख के कर लूँगा, नहीं, इतना आसान नहीं है यहाँ से लाइसेंस लेना। यहाँ से लाइसेंस लेना बहुत सख्त है, इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेंगे। जब आप नए आएंगे तकरीबन आप 5-6 साल के बाद अच्छा पढ़ के फिर आपको लाइसेंस मिलेगा, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं जैसे मैं पहुँचूँ, कुछ इनकम हो, मेरा स्टूडेंट हूँ, अपना ख़र्चा मैं ख़ुद निकाल सकूँ, या डंकी पे आ रहा हूँ तो फिर भी अपना ख़र्चा निकाल सकूँ, तो ये लाइसेंस बहुत ही ज़रूरी चीज़ है यूरोप में। अगर आप वाकई काम के लिए आ रहे हैं, कुछ कमाने के लिए आ रहे हैं, तो लाइसेंस बना के ज़रूर आएँ। ऑस्ट्रेलिया में यह खूबी है, अगर आप लाइसेंस बना के आ भी जाओगे तो स्टूडेंट वीज़े पे आ जाओगे तो फिर भी आपको 6 महीने की इजाज़त है, उससे आप गाड़ी चला सकते हो, ड्राइविंग कर सकते हो, काम कर सकते हो। अगर आप डंकी लगा के आ जाओगे भी, फिर भी आप 6 महीने उस लाइसेंस पे काम कर सकते हो। 6 महीने के बाद ऑस्ट्रिया में, दूसरों मुल्कों का मुझे पता नहीं, ऑस्ट्रिया में ये बहुत अच्छा कानून है। जैसे आप पहुंचोगे, अजूल दोगे, असाइलम करोगे, अजूल तो जर्मन लैंग्वेज में होती है। जैसे आप असाइलम करोगे तो फिर आपको उसी लाइसेंस के साथ 6 महीने आप गाड़ी चला सकते हो। तो 6 महीने के बाद फिर क्या करोगे? 6 महीने के बाद एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव आपसे लेगी। गाड़ी चलाना तो आपको आती है 6 महीने से, क्योंकि आप यहाँ पे भी चला रहे हो, यूरोप में जहाँ भी हो, ऑस्ट्रिया में हो, ऑस्ट्रिया में आप 6 महीने से गाड़ी चला रहे हो, आपको कानून का अच्छा तरह पता है, सड़कों का, रोडों का, सब कुछ, सिग्नल का आपको पता लग जाता है। तो फिर आसानी से आप एक टेस्ट ड्राइव दे के फिर अपने लाइसेंस चेंज कर सकते हो। फिर आपका लाइसेंस चेंज हो जाएगा ऑस्ट्रियन लाइसेंस में। उसके बाद फिर तो मज़े फिर तो मज़े करो। तो पहली ये मालूमात थी जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा था यूरोप में आने से पहले। और जो भी आ रहे हैं, जिस तरीके से भी आ रहे हैं, बहुत एहतियात से आ जाएं।
جو ڈنگی لگا کے آ رہا ہے تو ان لوگوں سے یہ گزارش ہے بہت احتیاط سے آ جائے، لوگوں کو پہچانے، بات کرے، پوچھے، ایسے نہیں آ جائیں، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ پھنسیں، ایسے نہیں آ جائیں، کیونکہ رستہ اب بہت سخت ہے، اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو بہتر راستہ یہی ہے ویزے کا، جتنے پیسے آپ لگا رہے ہو، ڈنگی لگا کے آ رہے ہو، انلیگل راستے سے آ رہے ہو، تو اتنی پیسے آپ لگاؤ ویزے پہ، کسی ملک کے ویزے پہ لگاؤ، تو آپ کو آسانی سے ویزا بھی مل جائے گا۔ کیوں نہ سیدھے راستے سے آ جائیں، یہ چوری چھپے راستے سے خطرہ اٹھا کے زیادہ پیسے لگا کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں اور معلومات بھی آپ لوگوں کو دے دوں گا ویزے کے بارے میں، یورپ میں کس طرح آنا ہے، کیا کیا چیزیں ضروری ہے۔ یہ میری پہلی ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگوں کو لیسنس کے بارے میں بتایا۔ لیسنس بہت ہی ضروری ہے یورپ میں آنے کے لیے، تو لیسنس آپ لوگ بنا دیں پلیز۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ لوگوں کو، جو لوگ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ رہے ہیں، ورک پرمٹ پہ آ رہے ہیں، کام کا ویزے جن لوگوں کو چاہیے، تو ان کے بارے میں بھی معلومات آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ میں اس طرح کے الٹے سیدھے معلومات نہیں بتاتے آپ لوگوں کو، غلط راستہ نہیں بتاؤں گا، جو معلومات بھی ہوگا صحیح پکا صحیح معلومات آپ لوگوں کو دوں گا کہ یورپ میں کس طرح آپ آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کیا ضروری ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے یا رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو لوگ نہیں کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے ایک کچا، یا تو فرما بولتے ہیں، ایک اچھا فرما ہے جو لوگوں کو گھر دے دیتے ہیں بہت سستے قیمت میں، تو وہ بھی فرمے کا ایڈریس اور جن جن لوگوں کو چاہیے تو لنک بھی میں نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس ویڈیو کے ساتھ یہی پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔